नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 39 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 6 मई 1984 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात करें तो वर्तमान में ये पुलिस विभाग में काम करते हैं। हेड कांस्टेबल के पद पर ये नियुक्त हैं और जानना चाहते हैं कि दरोगा बनने का योग कब नजर आ रहा है, यानी प्रमोशन को लेकर के ये बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि कुंडली में रिवॉर्ड या पुरस्कार मिलने का योग है या नहीं, अगर है तो कब मिलता नजर आ रहा है। मतलब एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार का रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन विभाग के द्वारा कब मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन के बारे में जानना चाहते हैं कि धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी। मकान बनाना चाहते हैं तो मकान बनाने का योग कब बन रहा है कुंडली के अनुसार और वर्तमान में दशा कैसी चल रही है, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ जो हमारे समक्ष है। 3 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ हो रही है। मिथुन लगन की कुंडली बन जाती है। लगन में ही चंद्रमा है, यानी मिथुन लगन एवं मिथुन राशि की कुंडली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लग्नेश बुध को देखें तो वो शुक्र के साथ मेष राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और लग्नेश बुध के ऊपर लगभग 4-5 ग्रहों का प्रभाव है। 2 ग्रह साथ में बैठे हैं लग्नेश के और 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। समझे इस व्यक्ति के स्वभाव को। जैसा मैंने कहा कि मिथुन लगन एवं मिथुन राशि है व्यक्ति की, तो ऐसे में बुध का लगन, बुध की राशि होने की वजह से व्यक्ति समझदार होगा, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होगा। मिथुन लगन है। मिथुन लगन वालों को एक दिक्कत क्या आती है कि फोकस की परेशानी कई बार देखने को मिलती है। व्यक्ति को एक जगह फोकस रहने में दिक्कत आती है। व्यक्ति का मन कई बार एक से ज्यादा चीजों की तरफ जाता है, या एक की पूर्ति हो जाए तो दूसरे के पीछे भागता चला जाता है। तो यहाँ पर मिथुन का ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन बुद्धि के पर्सपेक्टिव से, लोगों से तालमेल के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये लगन बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हमको जो चंद्रमा है धनेश होकर के लगन में आकर के हमें नजर आ रहे हैं। धनेश इस कुंडली का धन भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, तो ये जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा। धन से जुड़े मामलों के लिए चंद्रमा का लगन में बैठना बढ़िया माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा जैसा ग्रह लगन में बैठा हुआ है, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये बढ़िया है। आपके व्यक्तित्व के लिए चंद्रमा का लगन में बैठना बढ़िया है। चंद्रमा का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव, जिन लोगों से आप मिलते हैं उसके लिए उनके साथ संबंधों में पॉजिटिव इम्पैक्ट ये चंद्रमा देने वाला होगा। आगे बढ़ जाते हैं, पंचम भाव की तरफ चलते हैं। शनि एवं मंगल हमें नजर आ रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो शनि भी वक्री है, मंगल भी हमें वक्री पंचम भाव में नजर आ रहे हैं। शनि उच्च के हैं, मंगल भी यहाँ पर उच्च के हैं। संतान को लेकर के चिंता रह सकती है। शनि मंगल 2 क्रूर ग्रह, और कुंडली में समझे तो मंगल इस कुंडली का कोई अच्छा ग्रह नहीं है। पंचम में जाकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो संतान को लेकर के थोड़ी टेंशन चिंता रह सकती है। वैसे वो हर माँ बाप को रहती ही है। यहाँ पर समझने की कोशिश करें शनि के बारे में तो ये शनि पंचम भाव में उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है। बुद्धि के लिए अगेन मैं बोलूंगा, शनि का पंचम में बैठना, उच्च का बैठना, इस कुंडली में शनि को समझे तो वो नवम भाव के स्वामी है। अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। तो यहाँ पर नवमेश का पंचम में बैठना बुद्धि के लिए मैं दोबारा बोलूंगा कि ये पॉजिटिव है बुद्धि के लिए। शनि का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर भी है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि जैसा ठंडा ग्रह विवाह भाव के ऊपर प्रभाव डाले तो इसको हम बहुत अच्छा वैवाहिक सुख के लिए नहीं कह सकते हैं। शनि 11वें भाव को देखेंगे, लाभ देंगे, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन चूंकि वो भाग्येश है इस वजह से भाग्य सुनिश्चित करेगा कि इस जातक के पास पैसा रहे, आता रहे। उतार चढ़ाव तो रहेगा क्योंकि अष्टमेश भी है शनि, लेकिन भाग्येश होने की वजह से वहां पर लाभ भी ये शनि देंगे।
शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के धन भाव के ऊपर, तो दोनों ही जो भाव है जो धन से रिलेटेड है उसके ऊपर हमें शनि का प्रभाव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है धन के मामले में। मंगल को समझ लेते हैं। इस कुंडली में मंगल बुरे ग्रह हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, षष्ठेश भी हैं, एकादशेश भी हैं, पंचम में जाकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंचम भाव, अगर कोई मुझसे पूछने आए तो मैं बोलूँगा कि शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर मंगल परेशानी दे सकता है। इसके अलावा संतान को लेकर के मैंने बोला कि चिंता फिक्र लगी रह सकती है। मंगल का एकादश भाव को देखना, अपने ही घर को मंगल देखेंगे, ये बहुत पॉजिटिव है। अपनी राशि को मंगल जब देखेगा तो ये धन से जुड़े मामलों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, फायदेमंद होगा। तो मंगल का धन भाव को देखना, लाभ भाव को देखना, 11वें भाव को, ये पॉजिटिव है। अब शनि मंगल जैसा ग्रह का प्रभाव बुध के ऊपर पड़ रहा है। वैसे तो इस योग को नेगेटिव कहा जाता है, शनि मंगल का बैठना, उनकी एक साथ दृष्टि डालना, लेकिन जिस विभाग में ये है, चूंकि ये पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये जो शनि मंगल की युति भी है जो इनके लिए, वो बहुत नेगेटिव साबित नहीं होगी। मंगल की दृष्टियों की और भी बात करें तो अष्टम भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, अगर मंगल की दशा चलती है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ध्यान रखेंगे, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, नहीं तो वहाँ पे नुकसान कर सकता है। 12वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव है। अगेन मैं बोलूँगा कि मंगल की दशा चलती है, जो धन खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। केतु छठे भाव में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। केतु यहाँ पर शत्रुओं से लड़ने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। किसी प्रकार का कंपटीशन हो, किसी प्रकार का यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ना हो, परिस्थितियाँ आपके नेगेटिव में हो, लेकिन लड़के उस चीज़ से आगे बढ़ना हो, वहाँ पर आपको ये केतु हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो छठे भाव में केतु का बैठना आपके लिए बढ़िया है, फाइट करके किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, कि नहीं किस्मत थोड़ी कम साथ दे लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं मेहनत के बदौलत उसको कर लूँगा, ऐसी अगर सोच है तो केतु यहाँ पे विशेष पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति सप्तमेश है, सप्तम भाव में यहाँ पर हमें बृहस्पति नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में बृहस्पति विवाह भाव के, पार्टनरशिप भाव के और करियर भाव के स्वामी बनते हैं, सप्तम में जाके बैठे हुए हैं। लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रह सकता है, आपके जीवन का पार्ट रहेगा। आप जिस विभाग में काम करते हैं वहाँ पर भी आपको प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लोगों से, नए नए लोगों से मिलना पड़ता होगा। यहाँ पर जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, वक्रता है बृहस्पति में और शनि का प्रभाव भी हमने बोला, तो वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति में ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन करियर से जुड़े मामलों के लिए बृहस्पति का यहाँ बैठना पॉजिटिव है। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति धन भाव को देखेंगे, आय भाव को देखेंगे, पॉजिटिव है। लगन को देखेंगे, अगेन पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है, मान सम्मान के लिए बढ़िया है। हमें पता है कि बृहस्पति सम्मान दिलवाते हैं। अच्छी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हंस नामक महापुरुष योग यहाँ पर बृहस्पति बना रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बृहस्पति केंद्र में है, स्वग्रही है, तो हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जिस वजह से सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है और करियर से जुड़े मामलों के लिए ये पॉजिटिव है। बृहस्पति तीसरे भाव को देखेंगे, यात्राओं से भी लाभ करवाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी करते हैं तो वहां से भी लाभ मिलने की संभावना है। चंद्रमा और गुरु आमने सामने बैठे हुए हैं, गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। गज केसरी योग होना कोई रेयर योग नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी होती है, उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर गज केसरी अच्छी इंटेंसिटी से बन रहा है और शुभ है, पूर्ण रूप से यहाँ पर गज केसरी शुभ प्रभाव देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी 4 चांद लगा रहा है इस चीज में। तो इसका लाभ कहाँ मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा आपके नाम के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर और काफी हद तक धन के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में धनेश है। आगे बढ़ जाते हैं, 11वें भाव को समझें तो सूर्य, शुक्र और बुध हमें नजर आ रहे हैं। सूर्य इस कुंडली में समझें तो तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पराक्रम इन्वॉल्व रहेगा जीवन में, धन कमाने में। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र हमें दिख रहे हैं जो कि पंचमेश है, पंचमेश शुक्र जाकर के कुंडली में
11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुद्धि लगाएंगे कि पैसा कहाँ से बनाया जाए और कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, यहाँ से क्या लाभ ले सकता हूँ। तो ये जो शार्प माइंड है धन को लेकर के, वो भी यहाँ पर वीनस आपको देने वाला होगा। साथ ही साथ जो बुध है यहाँ पर, बुध इस कुंडली में समझें तो वो लग्नेश होकर के एकादश भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि पैसे से जुड़े मामले के लिए मैं इसको पॉजिटिव कहूँगा। बुध का यहाँ पर बैठना पैसे से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। हालांकि मैंने क्या देखा है ऐसे स्थिति में, मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, लग्नेश 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति की इच्छाएं बहुत रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी बन जाती है, फिर तीसरी बन जाती है, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। बट स्टिल यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव है। तो हाँ, इच्छाओं की पूर्ति भी ये बुध करवाता हुआ नजर आ रहा है। बुध शुक्र इकट्ठे हमें दिख रहे हैं, ये बढ़िया है। इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं और कहना भी चाहिए, ये बढ़िया है। स्पेशली एकादश भाव में बना है तो ये पैसे के लिए अच्छा है, ये पैसे के लिए अच्छा। अगर लगन में बनता तो मैं पर्सनालिटी के लिए कहता, लोगों से बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ मैं बोलूँगा कि वो उससे ज़्यादा ये धन के ऊपर इन्फ्लुएंस देगा, क्योंकि ये आपके एकादश भाव में बन रहा है। यहाँ पे और समझें, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा पहले भी कि मेहनत, दौड़ भाग और फिर उससे भी धन लाभ, क्योंकि सूर्य यहाँ पर हमें उच्च के नज़र आ रहे हैं। तो मेहनत और पराक्रम एक पार्ट रहेगा धन वगैरह कमाने में। जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं, निश्चित ही उसमें ये एक रोल ज़रूर निभाएगा। शुक्र बुध का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर ये बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं जो शनि मंगल परेशानी दे रहे थे, उस परेशानी को ये थोड़ा कम करेगा। राहु को समझते हैं। 12वें भाव में हमें राहु नजर आ रहे हैं, वृषभ राशि में राहु हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे राहु को समझें तो 12वें भाव में राहु कई बार फिजूल खर्च करवा सकता है। 12वां राहु फिजूल खर्च और कई बार फिजूल की इमेजिनेशन और फिजूल की कल्पनाओं को भी ये दर्शाता है। समझिएगा, राहु 12वें भाव में फिजूल के खर्चे और फिजूल की कल्पनाओं जिसका एक्चुअल परिस्थिति से कोई खास लेना देना नहीं हो, ऐसी भी सोच को ये कई बार देने वाला होता है, तो उससे बचेंगे। राहु चौथे भाव को देखेगा, घर में कोई तनाव दे सकता है। अष्टम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, दशा चलती है राहु की, दशांतर दशा, किसी प्रकार का अचानक बदलाव होने की या कहीं पर धन खर्च होने की संभावनाओं को या नुकसान होने की संभावनाओं को ये प्रबल कर सकता है। दशाओं के ऊपर हम आ जाते हैं। अभी हमने लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझा। दशाओं की अगर हम बात करें तो बुध की महादशा वर्तमान में चल रही है आपको, जो कि फरवरी 2033 तक चलेगी। तो अभी लंबा समय है बुध की महादशा में आपका। और बुध की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है, जो कि मई 2023 से अक्टूबर 2024 तक रहेगी। अगर मुझे बोलना हो कि बुध और चंद्रमा की दशा को आप कैसे देखते हो, तो मैं इसको पैसे के लिए बढ़िया मानूंगा। किसी प्रकार का छोटा मोटा बदलाव हो सकता है जीवन में, लेकिन पैसे के लिए मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव मानूंगा कि सुचारू रूप से पैसा आए, कहीं से पैसा आने के योग दिखते हैं। तो धन के लिए ये जो पीरियड मैंने बोला, मई 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में, ये धन से जुड़े मामलों के लिए मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि वर्तमान में पुलिस विभाग में मैं हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हूँ, दरोगा बनने का योग कब है। देखिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन होनी चाहिए कि लोगों के या विभाग में प्रमोशन चल रहे हैं। इनसे कन्वे किया गया था कि ये कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उचित जवाब हमें नहीं मिला। तो मान के चलते हैं कि ये चीज़ें कभी भी घटित हो सकती है। मान के चलते हैं कि आपके विभाग के द्वारा कभी भी ये लेटर, आपको ऑफर लेटर मिल सकता है कि भाई आपका प्रमोशन हो गया। तो अगर मैं इस चीज़ को मान लूँ तो दिखता है कि नियरेस्ट में समझें तो योग चल रहे हैं, मई तक योग नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ साल 2 साल के भीतर, तो मई तक मुझे योग नज़र आ रहा है। अगर मई तक नहीं हो पाता है इसी वर्ष, अभी से लेकर के, तो साल 1.5 साल आपको व्यतीत करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर वहाँ से कभी भी ऑफर लेटर आ सकता है, ये स्थिति है वहाँ पे ऑन ग्राउंड, तो फिर मई तक संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर द्विग्रह गोचर से भी, दशा से भी दिख रहा है
कि यहाँ पर आपका प्रमोशन या पदोन्नति हो सकती है। दूसरी बात, मैंने थोड़ी देर पहले आपको धन से जुड़े मामलों के लिए कहा था, तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तब भी मैं चंद्रमा की दशा में और अभी जो समय चल रहा है ये पैसे के लिए ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ। धन से जुड़े मामलों के लिए मैं इसको विशेष अच्छा देख रहा हूँ। तो संभावना है कि प्रमोशन हो जाए या फिर धन का लाभ आपको जीवन में देखने को मिले। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें होने की संभावना रहेंगी। प्रमोशन के लिए मई तक का मैंने समय दिया और धन लाभ के लिए मैंने आपको कहा है कि चंद्रमा की दशा में और गोचर को लगाने के बाद भी मुझे धन लाभ की विशेष संभावना चार्ट में नजर आ रही है। अगर बाई चांस मई तक प्रमोशन नहीं होता है तो उसके बाद आपको साल सवा साल रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली में रिवॉर्ड या पुरस्कार मिलने का योग है या नहीं, अगर है तो कब मुझे इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर इसमें मैं बोलूँ तो अभी जो बुध में आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, अगर मुझे बोलना हो तो मैं बुध में गुरु की दशा को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, मैं बुध में शनि की दशा को थोड़ा तवज्जो दूंगा, मैं बुध में गुरु की दशा, बुध में शनि की दशा और सबसे ज़्यादा केतु की महादशा जब आएगी, तो जब केतु की महादशा आएगी, जब पूरी बुध की महादशा आपकी खत्म हो जाएगी 2033 के बाद, 2033 से आपको फरवरी के बाद केतु की दशा जो चलेगी, उस दौरान ज़्यादा संभावना है इस तरीके के रिवॉर्ड्स और बाकी चीज़ें जो अचीवमेंट की आप बात कर रहे हैं वो मिलने की। तो अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं बुध में गुरु बोलूँगा, बुध में शनि बोलूँगा फिलहाल, और अभी वो आने में समय है। अभी आपको बुध में चंद्रमा चल रहा है, फिर राहु आएगा, फिर गुरु आएगा, तो अभी थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है। और मिलने की संभावना योग है या नहीं, बिल्कुल है। 11वां भाव है वो अचीवमेंट का है, 11वां भाव अचीवमेंट का। और ये सवाल आपने पूछा क्यों, देखो नॉर्मली आप, मैं बताऊं आपको तो 50 में से शायद एक लोग भी ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मुझे रिवॉर्ड पुरस्कार मिलेगा या नहीं, चाहे वो पुलिस विभाग में ही क्यों ना हो। लेकिन आपने पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि कुंडली में जो लग्नेश है ना वो 11वें में जाके बैठा हुआ है, जो अचीवमेंट, पुरस्कार, रिवॉर्ड, इस तरीके की चीज़ों को दर्शा रहा है, इसीलिए आपकी सोच भी इस तरफ जा रही है। धन लाभ मैंने कहा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव समय दिख रहा है मुझे। मई 2023 से अक्टूबर 2024 ये जो पूरा समय है ना, मैं इसको पैसे से जुड़े मामलों के लिए बहुत शुभ मानूंगा। पैसा इसमें ज़रूर मुझे लगता है कि आया होगा और अच्छा आया होगा। किसी प्रकार की जो है अचानक से धन आने की योग भी यहाँ पर हैं। तो धन से जुड़े मामलों के लिए मैं समय पॉजिटिव कहूँगा ओवरऑल। मकान योग की बात आपने कही है, देखिए जब भी मकान बनाएंगे, मकान अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। मकान कुंडली से दिख रहा है कि मकान जब भी बनाएंगे सुंदर बनाएंगे। मैंने इनसे पूछा कि कब उम्मीद कर रहे हैं आप बनाने की, अपनी तरफ से आप कब एफर्ट लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला साल 2 साल में कुछ ऐसा प्लान है। तो नज़र क्या आता है कि 2025 के एंड से 2025 के अंत से योग नज़र आ रहा है। 2024 मई से 2024 अक्टूबर तक भी थोड़ा योग बनेगा, रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि 2025 एंड से योग है आपके लिए मकान वगैरह बनाने का। वर्तमान के समय का लाभ एवं हानियाँ क्या दिखती हैं, कोई हानि मुझे नज़र नहीं आती है। चंद्रमा की अंतर्दशा जब तक है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। धन से जुड़े मामलों के लिए, गुडविल के लिए भी अच्छा है आपके, और ओवरऑल ये समय मैं पॉजिटिव बोलूँगा और कुछ अच्छा होगा। एक अच्छा पीरियड आप इसको कंसिडर करिए। अभी जो वर्तमान में जो समय आपका चल रहा है, आपको मंगल की दशा, अंतरदशा आती दिख रही होगी। अक्टूबर 2024 में ये आ रही है। अक्टूबर 2024 में मंगल की अंतरदशा प्रारंभ होगी, जो कि सितंबर 2025 तक आपको रहेगी। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक मंगल की अंतरदशा रहेगी। उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। मैंने जब हम चार्ट डिस्कशन के ऊपर थे तब भी मैंने इस मंगल के बारे में कहा था कि ये बहुत शुभ नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा हेल्थ वगैरह का ध्यान रखते हुए चलेंगे। पैसे का कोई खास मैं नुकसान नहीं बोलूँगा, लेकिन हेल्थ का मैं ज़रूर बोलूँगा ध्यान रखने के लिए। और नवमांश वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग दिखती हैं।
चीज़ें बढ़िया नज़र आती हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। वहाँ पर भी ये जो बुध है ये वर्गोत्तम है, ये इसी राशि में है। वहाँ पर भी ये मेष राशि में है जो बुध है, तो स्ट्रेंथ है बुध के पास, अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और पुलिस विभाग में है तो मेष राशि में बैठा हुआ बुध आपको हेल्प करेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वहाँ पर भी थोड़े नज़र आ रहे हैं नवमांश कुंडली में भी। एम्बिशन को भी दिखा रहा है कि हाईली एम्बिशियस होंगे, ये भी यहाँ पर चार्ट रिवील कर रहा है आपका। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ उपाय जो कि आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएंगे। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो ग्रीन एमराल्ड होता है। एमराल्ड धारण करने से आपको लाभ रहेगा, तो 7 रत्ती का पन्ना धारण ज़रूर करिए दाहिने हाथ में, और इससे आपको लाभ रहेगा। हेल्थ के लिए भी, गुडविल के लिए भी, पैसे के लिए भी, मतलब ओवरऑल एक ऐसा रत्न जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाए। मैं बोलूँगा कि आप एमराल्ड को ज़रूर धारण करिए। मंगल की दशा आपको, जैसे मोना बोला मैंने कि अंतरदशा अक्टूबर से प्रारंभ होगी, तो मंगल का दान करेंगे, मंगल से जुड़ी वस्तुओं का मंगलवार को दान करेंगे तो फायदा रहेगा। थोड़ा सा जो समय है वो आराम से बीत जाएगा, मंगल की जो दशा है वो निकल जाएगी। कुछ और उपाय हैं एक दो, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूंगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 39 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।